अगर आपका जो है वो 12-13 साल का स्टडी गैप है तो आपको कोई भी बड़ी कंट्री जो है वो एज सच इतनी जल्दी जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एडमिशन दे सकती है। लाइक सर मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरी एज 38 है और मैंने 2013 के अंदर मास्टर्स किया था और अब उसके बाद मैंने कंटिन्यूअसली टीचिंग की है यहाँ पे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में और करंटली मैं आर्मी मेडिकल कोर में पढ़ा रही हूँ। सर मेरे 3 बच्चे हैं और जो सबसे बड़ी बेटी है वो फर्स्ट ईयर में है, मतलब ऑलमोस्ट 17 ईयर्स की होने वाली है वो। तो अब आपको पता है यहाँ की एजुकेशन, तो मैं असल में चाह रही हूँ कि मैं अपने बिहाफ पे जाऊँ और उसके बाद अपने बच्चों को बुला लूँ। तो मेरे लिए कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी जाने के लिए, कि एक तो स्टडी गैप भी है और दूसरा जो है वो कौन सी कंट्री मेरे लिए बेस्ट है कि मैं जाऊँ और इजीली वहाँ पे मतलब एडमिशन भी ले लूँ और ज़ाहिर सी बात है अर्निंग वगैरह भी कर लूँ और फिर अपने बच्चों को भी बुला लूँ। जी, जो मास्टर किया था वो आपने किस फील्ड में किया था? मैंने बॉटनी में किया है, एमएससी बॉटनी की है। एमएससी बॉटनी की है, ठीक हो गया। ये तो सीजीपीए आपका क्या था? 2.5। 2.5। इसका मतलब है कि आप जो है वो एक एवरेज स्टूडेंट थी, ठीक है? जी, जी। तो इसके लिए ये है कि आप जो है वो छोटी कंट्री में किसी में अगर आप यूरोप में आना चाहती हैं तो यहाँ पे आके सेटलमेंट, अर्निंग और सबके जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स है। पहला पैटर्न जो है वो ये होता है कि आपने यहाँ पे पहुंचना कैसे है, यूरोप में आपने आना कैसे है। सबसे पहली जो जी। सीढ़ी होती है वो पहुंचना होता है। उसके बाद सेकंड सीढ़ी जो है वो ये होती है कि आपने यहाँ पे रहने और काम करने की परमिशन कैसे हासिल करनी है, क्योंकि जी। यहाँ पे रहने के लिए भी आपको इजाजत चाहिए और काम करने के लिए भी आपको इजाजत चाहिए। तीसरी ऑप्शन जो आपके पास है वो होती है, वो ये होती है कि आपने सेटल्ड कहाँ पे होना है, कहाँ पे आपने रहना है और कहाँ पे जाके आप पैसे कमाएंगे। तो ये सोचने वाली बात है कि सबसे पहले कि आप जो है वो वहां से यूरोप में कैसे आएंगी, उसके लिए आप स्टूडेंट वीजे का सहारा ले सकती हैं। अगर आपका जो है वो 12-13 साल का स्टडी गैप है तो आपको कोई भी बड़ी कंट्री जो है वो एज सच इतनी जल्दी जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एडमिशन दे सकती है। लाइक जर्मनी, मुझे नहीं पता आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कौन सी है। जर्मनी में अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आती हैं तो एजुकेशन फ्री है, लेकिन आपको सिर्फ ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। और अगर आप एट दी अदर हैंड अगर आप देखें तो अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में आती हैं तो वो आपसे जो है वो काफी अच्छे खासे पैसे जो है वो आपसे ऐंठ लेते हैं पढ़ने के नाम के ऊपर, लेकिन आप फिर भी आप जर्मनी में जाएंगी। अगर इस तरह देखा जाए तो 12 से 13,000 यूरो का आपका ब्लॉक अकाउंट होगा और अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में आती हैं तो एजुकेशन आपकी फ्री होगी। पाकिस्तानी 40-50 लाख रुपए अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देती है, जिसके चांसेस बहुत कम है, क्यों कि पूरी दुनिया से जितने भी लोग हैं वो फ्री पढ़ने की कोशिश करते हैं जिनके नंबर बड़े अच्छे होते हैं। आप क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट हैं, उस क्राइटेरिया पे आप पूरा भी नहीं उतरती कि आप जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो है वो आप आ जाए। हाँ, ये पॉसिबल है कि आप अगर जर्मनी में आना चाहती हैं तो 8-10,000 यूरो जो है वो पर ईयर जो है वो अगर आप फीस अफोर्ड कर सकती हैं, 10,000 यूरो की जो है वो फीस होगी, जो पाकिस्तानी 35 लाख रुपया बनता है। प्लस जो है वो आपने 13,000 रुपए का ब्लॉक अकाउंट, 12,000 समथिंग का आपने यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट जो है वो 45-40 लाख रुपया बनेगा। अगर ये 40 लाख रुपया और 30 लाख रुपया अगर आप ये फीड अफोर्ड कर सकती हैं तो 70 लाख लगा के आप यहाँ पे आ सकती हैं और यहाँ पे आके मास्टर्स भी कर सकती हैं और मास्टर के बाद जो है वो आप अपनी यहाँ पे जो है वो लाइफ को कंटिन्यू कर सकती हैं। अगर आप ये समझती हैं कि भी मेरे पास 70 लाख रुपया नहीं है, मैं जो है वो जर्मनी नहीं जाना चाहती, मैं जो है वो सिर्फ यूरोप में एंटर होना चाहती हूँ और यहाँ पे आके मैं कोई और वे के साथ जो है वो जर्मनी में आ जाऊंगी। हालांकि अगर आपने पैसे कमाने हैं, जल्दी नेशनलिटी लेनी है, तो जर्मनी एक वाहद मुल्क है। ऑस्ट्रिया भी हो सकता है, नीदरलैंड भी हो सकता है, बेल्जियम में हो सकता है। ये मुल्क जो है वो आपको जल्दी सेटलमेंट करने में जो है वो मददगार हो सकते हैं, लेकिन ये जो मुल्क हैं ये डायरेक्टली आपको पेपर नहीं देते। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट पाकिस्तान से आते हैं और जिनका 12-13 साल का गैप होता है, हम उनको यही रिकमेंड करते हैं कि आप रोमानिया, स्लोवेनिया, लिथुआनिया, लटविया, एस्टोनिया ऐसे मुल्कों में आप आए जो छोटे मुल्क हैं, जहां पे काम करने की इतने ज्यादा सोर्सेज मौजूद नहीं है, हालात इतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी हैं वो शेंजन कंट्री। आप वहां पे आए, वहां पे आके जो है वो आप अपनी स्टडी मुकम्मल करें और स्टडी मुकम्मल करने के बाद आप आगे जो है वो किसी अच्छी कंट्री में जो है वो मूव कर दें। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें जल्दी वाला और आसानी वाला कोई काम नहीं है। यहाँ पे जो जर्मनी में भी लोग काम करते हैं या जर्मनी में भी जो लोग पढ़ने के लिए आते हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि ये एक पीस ऑफ केक है जो आपने मार्केट में जाना है, लेना है और आपने जो है वो खा लेना है। ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पे भी लोगों को, बच्चों को जो है सफर करना पड़ता है। रही बात आपके बच्चों की, आपने जैसे ही मुझे बताया कि आपकी जो बड़ी बेटी है वो 17 ईयर ओल्ड है, अगर आपको यहाँ पे आगे 1 साल और लग जाता है तो वो बच्ची आपकी पाकिस्तान में बैठी हुई ओवर एज हो जाएगी। ओवर एज से मुराद ये नहीं है कि उसकी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन अगर यूरोपियन कानून के मुताबिक वो बच्ची जो है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होकर यहाँ पे नहीं आ सकती, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। उसको जो है वो अपने सोर्सेज पे जो है वो यहाँ पे आना पड़ेगा। उसके लिए ये है कि अगर आप लिथुआनिया या स्लोवेनिया अभी चूज कर लेती हैं
और इसी साल में अगर जो है वो आप एडमिशन अपना करवा लेती हैं, तो फिर जो है वो एज ए डिपेंडेंट आप अपनी इस बेटी को जो है वो अपने साथ यहाँ पे ला सकती हैं। आप भी यूनिवर्सिटी में जाएं, ये बच्ची भी जो है वो आपके साथ जो है वो यहाँ पे स्कूल कॉलेज जो भी इसका बनता है वहां पे वो ज्वाइन कर सकती है। जैसे ये यहाँ पे 18 साल की होगी, ये बच्ची जो है वो इंडिपेंडेंट होकर खुद काम भी कर सकेगी और यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी ज्वाइन कर सकेगी।